BANS 183 पर्यटन मानव विज्ञान। उसके अंदर 2 खंड हैं जिसके अंदर 5-5 इकाई है। फर्स्ट खंड है पर्यटन की समझ। इकाई 1 पर्यटन का परिचय, पर्यटक और पर्यटन, मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन, पर्यटन और संस्कृति, संस्कृति का बाजारीकरण। और खंड 2 है मानव विज्ञान और पर्यटन में उभरती प्रवृत्तियाँ। पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पर्यटन बनाम धरोहर स्थल, मूर्त और अमूर्त धरोहर, पर्यावरणीय पर्यटन, पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाएं। इकाई 1 जो कि है पर्यटन का परिचय। पर्यटन क्या होता है, सबसे पहले हम मानव विज्ञान पढ़ेंगे। मानव विज्ञान क्या है, जब समय और स्थान में मनुष्य का जीवन का अध्ययन हो। जब मनुष्य की समय और स्थान का अध्ययन हो उसे हम मानव विज्ञान कहते हैं। हर मानव एक दूसरे से भिन्न होता है, किसी का रंग अलग होता है, किसी का रूप अलग होता है। हम कौन हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। मानव के विकास के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन होना जरूरी है। जो मनोविज्ञान होता है उसके अंदर हमें पता चलता है जो मनुष्य है, कौन है, कैसा है, क्यों है, ये सब चीज़ हम मनोविज्ञान के अंदर अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञान में मनुष्य के वर्तमान और अतीत के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो मानव विज्ञान है उसके अंदर मनुष्य के वर्तमान का भी और अतीत का भी अध्ययन हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्यटन क्या होता है। पर्यटन का अर्थ है घूमना फिरना। जैसे कि हम कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं उसे पर्यटन कहते हैं। पर्यटन अतीत से ही चला जा रहा है लेकिन अब कुछ बदलाव आ गए। सिर्फ जैसे पहले के टाइम में क्या होता था कि पर्यटन किसको माना जाता था, जैसे कोई भी भेड़ बकरी चराने जा रहा है, कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, तो वो पर्यटन होता था। लेकिन आज के रूप में हम स्पेशल घूमने फिरने भी जाते हैं तो वो पर्यटन होता है। पर्यटन के 4 तत्व होता है। पहला यात्रा की मांग, दूसरा पर्यटन मध्यस्थ, गंतव्य प्रभावों की सीमा। यात्रा की मांग क्या होता है, अधिक यात्रा को सक्षम करना, यानी जो अधिक यात्रा को सक्षम करते हैं, यानी ज़्यादा हम लंबी से लंबी यात्रा करते हैं। और हम पर्यटन किस किस संबंध में करते हैं, ऐतिहासिक में करते हैं, राजनीतिक में करते हैं, आर्थिक में करते हैं। और गंतव्य प्रभाव क्या होता है, जैसे हमें वहाँ जाके होटल मिलता है, परिवहन यानी जिससे हम जा रहे हैं, गंतव्य जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, कौन से परिवहन का यूज़ कर रहे हैं हम, और वहाँ जाके कौन सा होटल ले रहे हैं, ये सब गंतव्य प्रभावों में आता है। उसके बाद है पर्यटन के प्रभाव। पर्यटन के 2 प्रभाव होते हैं, 2 प्रभाव होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक प्रभाव क्या होते हैं, जो कि सही होते हैं, और नकारात्मक जो कि बुरे होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे आर्थिक परिणाम। एक तो अब हम सकारात्मक पढ़ रहे हैं, जैसे सकारात्मक में क्या होता है, पहला होता है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम में क्या होता है कि बेरोज़गारी का उच्च स्तर, यानी जिस जगह पे हम पर्यटन करने जाते हैं वहाँ पे अलग अलग दुकानें खुल जाती हैं जिससे उनके बेरोज़गारी मिट जाती है और उनको पैसों का कमाने का एक साधन मिल जाता है। सामाजिक परिणाम, जैसे व्यक्तिगत व्यवहार, पहनावा, खान पान से हम आकर्षित होते हैं। जैसे हम किसी भी अन्य राज्य में जाते हैं, हम वहाँ का देखते हैं कि अलग खान पान होता है, अलग पहनावा होता है, हम उससे आकर्षित हो जाते हैं। और वैसे ही भाषा भी हम दूसरों की भाषा देखकर हमें सीखने को मिलती है, हम आकर्षित हो जाते हैं। अब हम सेकंड इकाई पढ़ेंगे जिसके अंदर है पर्यटक और पर्यटन। पर्यटन और पर्यटक में हमें फ़र्क बताना है कि इसके अंदर क्या अंतर होता है। पर्यटन क्या होता है, जहाँ हम घूमने फिरने जाते हैं, यानी कहीं हम घर से बाहर जाते हैं, घूमने फिरने स्थल जो जगह होती है उसको पर्यटन बोलते हैं। लेकिन जो जाता है, जैसे अगर मैं आगरा जाती हूँ तो मैं क्या हूँ, यात्री, यानी मैं हूँ पर्यटक, और मैं आगरा जा रही हूँ। आगरा क्या है, स्थल है, तो वो क्या होगा, पर्यटन होगा। तो यानी पर्यटक होता है जो यात्रा करने जा रहा है, उसे पर्यटक कहते हैं। पर्यटन के कितने प्रकार होते हैं ये हम पढ़ेंगे। घरेलू पर्यटन। घरेलू पर्यटन क्या होता है, जब हम अपने देश के अंदर ही पर्यटन करते हैं। जैसे हम अब हरियाणा से आगरा जाएं तो ये क्या है, घरेलू पर्यटन। लेकिन अगर मैं हरियाणा से अमेरिका जाऊं तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन। उसके बाद है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा जैसे हम राम मंदिर जाएं, कहीं वृंदावन जाएं, ये सब क्या है, तीर्थ यात्रा। प्रकृति पर्यटन, यानी जो भी पर्यावरण से जो वो होता है, जैसे जहाँ पे पहाड़ हो, अच्छी प्रकृति हो। और अवकाश पर्यटन क्या होता है, जो हम छुट्टियों में जाते हैं, जैसे अब जून की छुट्टी है, सभी घूमने फिरने जा रहे हैं, तो ये क्या है, अवकाश पर्यटन। उसके बाद है पर्यटन किस लिए किया जाता है। पर्यटन के क्या वो है, पर्यटन हम किस लिए करते हैं, एक तो मनोरंजन, एक तो हमें क्या होता है उससे मनोरंजन मिलता है। सेकंड चिकित्सा, यानी एक तो हम घूमने फिरने जा रहे हैं, एंजॉय करने जा रहे हैं। सेकंड क्या है, जैसे हमें
कोई बुजुर्ग है जो गांव में रहता है, उसे बाहर सिटी में जाना पड़ता है दवाई लेने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, तो वो भी क्या एक पर्यटन है। उसके बाद है रिश्तेदारों की भेंट, जैसे हम कहीं फैमिली में किसी के घर जाते हैं जो दूर रहता है, हम जा रहे हैं उनके घर, तो वो क्या है रिश्तेदारों से भेंट करने जा रहे हैं, तो वो भी एक पर्यटन है। तीर्थ यात्रा यानी जैसे हम राम मंदिर, कहीं वृंदावन जा रहे हैं, तो वो है तीर्थ यात्रा। कम दूरी पर विश्राम, पारग्राम द्वारा पर्यटन, समान पेशेवर पर्यटन, यानी एक होता है हम कम दूरी पर विश्राम कर लेते हैं यानी आराम कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है पारगमन, यानी पारगमन का क्या अर्थ होता है कि जैसे हम कहीं सामान लेने जा रहे हैं, जैसे हम कोई सिटी में रहते हैं, कोई गांव में रहते हैं, वहाँ पे सामान नहीं मिल रहा तो हम अनदर सिटी या गांव में जा रहे हैं सामान लेने, उसे पारगमन कहते हैं। पेशेवर क्या होता है, जैसे हम नौकरी के लिए जाते हैं तो उसे पेशेवर कहते हैं। उसके बाद है पर्यटन की समझ, व्यक्तिगत, सामूहिक, मौसम के हिसाब से पर्यटन, लंबे समय, कम समय, ट्रेन से पर्यटन, हवाई जहाज, युवा पर्यटन, पुरानी पीढ़ी। एक तो होता है व्यक्तिगत सामूहिक, यानी एक बंदा अकेला जा रहा है, एक सामूहिक यानी समूहों में जा रहा है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लाइक फैमिली जा रही है। उसके बाद मौसम के हिसाब से पर्यटन, जैसे हम गर्मी में ठंडे इलाके पर जाना चाहते हैं और सर्दी में गर्म इलाके पे जाना चाहते हैं। उसके बाद कुछ होता है लंबे समय का पर्यटन और कुछ होता है कम समय का पर्यटन। ट्रेन से पर्यटन करते हैं हम, जहाज़ से करते हैं, हवाई जहाज़ से करते हैं। युवा पर्यटन होता है यानी जो जवान लोग जाते हैं, जैसे जवान लोग ज़्यादातर शिमला, मनाली, कहीं ऐसी जगह घूमना चाहते हैं। लेकिन पुरानी पीढ़ी जैसे राम मंदिर, वृंदावन, कोई भी धार्मिक स्थल पर जाना पसंद करते हैं। उसके बाद है पर्यटन और प्रवासन। पर्यटन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कोई उद्देश्य और कुछ समय बाद वापस आ जाना। यानी पर्यटन के अंदर हम क्या करते हैं, मेन उद्देश्य हमारा घूमने जाना, लेकिन हम वापस अपने घर पर आ ही जाते कुछ समय बाद या कुछ सालों भी बाद आ जाए, लेकिन वो क्या है पर्यटन है। लेकिन प्रवासन क्या होता है, जो हम परमानेंट कहीं रहने चले जाते हैं, जैसे आवासन। पर्यटन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कोई उद्देश्य और कुछ समय बाद वापस आ जाना। यानी पर्यटन के अंदर हम क्या करते हैं, मेन उद्देश्य हमारा घूमने जाना, लेकिन हम वापस अपने घर पर आ ही जाते कुछ समय बाद या कुछ सालों भी बाद आ जाए, लेकिन वो क्या है पर्यटन है। लेकिन प्रवासन क्या होता है, जो हम परमानेंट कहीं रहने चले जाते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि पढ़ाई के लिए लोग फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो वो प्रवासन यानी स्थायी रहने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड इकाई है मानव विज्ञान की दृष्टि से पर्यटन। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्यटक स्थल। पर्यटक स्थल क्या होता है, कोई जगह जहां हम घूमने फिरने जा रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि स्थल क्या होता है, जो जगह होती है जहां हम घूमने जाते हैं। पर्यटक अतिथि, जो व्यक्ति घूमने जा रहा है उसको बोलते हैं पर्यटक, ये भी मैंने अभी बताया था। उसके बाद मूल निवासी और मेजबान क्या होता है, जैसे हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ का जो मूल निवासी होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजबान बोलते हैं। तीर्थाटन यात्रा, वो क्या होते हैं, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना, जैसे बालाजी धाम, राम मंदिर, हरिद्वार। ज़्यादातर हम ये परिवार के साथ ही जाते हैं या फिर पुरानी पीढ़ी इधर जाती है। और पर्यटन पढ़ाई का एक टॉपिक बन गया है। सरकार भी पर्यटन को अधिक प्रयास कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि उनका आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको काम मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। उसके बाद फोर्थ इकाई है पर्यटन और संस्कृति। उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार संस्कृति क्या होती है। जब पर्यटक दूसरे स्थान पर घूमने जाता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है। कल्चर जैसे खान पान, रहन सहन, पहनावा, उनकी भाषा। पार संस्कृति क्या होती है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर घूमने गया तो वहाँ पे वो अन्य लोगों से मिलेगा, वहाँ के मूल निवासी से मिलेगा, उनका खान पान देखेगा, पहनावा देखेगा, उनकी भाषा देखेगा, तो उनको भी सीखने का मन करेगा, तो वो और उनकी संस्कृति को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा, पर्यटक और मूल निवासी के बीच में जो संपर्क होगा, यानी जो उन दोनों के बीच में संबंध होगा, वो उससे सीख रहा है, तो उस संबंध को क्या बोलेंगे, पार संस्कृति बोलेंगे। उसके बाद है पर्यटक अनुभव और प्रामाणिकता पर बहस। पर्यटकों के लिए यात्रा करना वास्तविक अनुभवों की खोजने की उम्मीद है। जैसे जो पर्यटक होता है वो किसी अन्य उसमें जाता है स्थान पर, तो वो क्या करता है, वहाँ पर कुछ अनुभव मिलते हैं उसको, कुछ देखने को चीज़, उनकी भाषा देखने को मिलते हैं, पुराने घर, गांव का उपयोग और अनुभव। जितना प्रामाणिकता होता है उसका मूल्य उतना ही अधिक और पर्यटकों की पसंद होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 5 संस्कृति का बाजारीकरण। संस्कृति का बाजारीकरण क्या होता है, किसी देश में पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या होता है, उसका संस्कृति का प्रचार भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम किसी स्थान पर ज़्यादा जा रहे हैं तो हम उसी स्थान के बारे में ज़्यादा पता होगा ना, उसी स्थान का ज़्यादा रहन सहन, खान पान, पहनावा से आकर्षित होते हैं, उस संस्कृति का बाजारीकरण कहते हैं। ठीक है।
पर्यटकों पर प्रभाव पड़ना। बाजारीकरण और कला रूप। बाजारीकरण और कला रूप क्या होता है? विशेष रूप से पर्यटकों के लिए उपभोग के लिए बनाई जाती हैं, जो वास्तविक उपयोग में मूल वस्तु से दूर होती है, लेकिन हम सिर्फ उसका प्रभाव हो जाते हैं और ले लें। जैसे कि हम कहीं जाते हैं, अब हम गोवा गए, गोवा में क्या होता है, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें रख देते हैं जो हमारे यूज़ की नहीं है, लेकिन हम उससे आकर्षित हो जाते हैं और ले भी लेते हैं। तो वो क्या है? उनकी बाजारीकरण और कला रूप है। उसके बाद है इकाई नंबर 6, पर्यटन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। पर्यटन से आर्थिक लाभ ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि सरकार है, उसको पर्यटन से बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। सिर्फ सरकार को ही नहीं, लोगों को भी लाभ हो रहा है। उनकी क्या बेरोज़गारी मिट रही है, उनको आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा हो रही है। और क्या है? वैश्वीकरण से पर्यटन बहुत आसान हो गया। वैश्वीकरण क्या होता है कि जैसे कोई होटल मैनेजमेंट हमको वो मिल जाती है, टूर ट्रैवलर ये क्या होती है, और वीज़ा हमको मिल जाता है कहीं हमें घूमने जाना हो, ये सब क्या है? वैश्वीकरण है। इससे पर्यटन बहुत आसान हो गया। विदेशी मुद्रा आय, रोजगार, अर्थव्यवस्था का लाभ। क्या अब कोई विदेशी यहाँ आता है हमारे यहाँ घूमने फिरने, उससे हमें मुद्रा का आय भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रही है, अर्थव्यवस्था में भी हमें लाभ हो रहा है। और नकारात्मक क्या है कि पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। जैसे कोई भी लोग घूमने फिरने जाता है तो वो क्या करता है? कचरा फैला देता है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या होता है? बाजार में वस्तुओं का उपभोक्तावाद अधिक धन लाभ होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये भी मैंने बताया था कि लोग क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ऐसे ही तो उनसे धन लाभ होता है उनको। उसके बाद है पर्यटन और नगरीय गतिशीलता। नगर में पर्यटन स्थान है तो उस नगर का विकास भी जल्दी होता है। जैसे अब कोई नगर है, वहाँ पर वो एक पर्यटन स्थान है, तो वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक भी आएंगे, तो इसीलिए सरकार क्या करती है, वहाँ का विकास भी बहुत जल्दी कर देती है, ताकि जो पर्यटक हैं उनको वहाँ पर कोई परेशानी ना हो और वो वहाँ आते रहें। इसीलिए उस नगर का विकास भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। बाद है इकाई नंबर 7, पर्यटन बनाम धरोहर स्थल। धरोहर स्थल क्या होता है? प्राचीन स्मारक, जैसे कि ताजमहल, कुतुब मीनार, राजस्थान में राजपूताना और मथुरा, वृंदावन, राम मंदिर, अमृतसर, कोई भी भवन निर्माण करवा रखे हों, वो सब क्या हैं? धरोहर स्थल हैं। अब जलियांवाला बाग है, भगत सिंह का घर है, राजा महाराजा के घर हैं, जो किले हैं, ये सरकार ने क्या कर रखे? पर्यटन स्थान बना रखे, जिन सबको धरोहर स्थल कहते हैं। अब जैसे कि ये सब स्थान है, यहाँ पर हम कोई भी लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ क्या हमको कई जगह पे बहुत एंट्री टिकट भी होती है, जिससे क्या सरकार को क्या होता है? आर्थिक लाभ होता है। तो सरकार ने क्या किया है? उन सभी स्थल को पर्यटन स्थान बना दिया है और इन्हीं स्थानों को क्या कहते हैं? धरोहर स्थल कहते हैं, और इससे सरकार का आर्थिक लाभ होता है। उसके बाद है मूर्त और अमूर्त धरोहर। सांस्कृतिक धरोहर क्या होते हैं? जो भवन बना रखे हैं, कला, उत्सव व त्यौहार मनाए जाते हैं, खाद्य व पहनावा व सांस्कृतिक हैं। अब मैंने आपको बताया था धरोहर स्थल क्या होते हैं? प्राचीन स्मारक होते हैं। तो प्राचीन स्मारक में जो भी भवन बना रखे हैं, उनकी कला, वहाँ पर उत्सव व त्यौहार भी मनाए जाते हैं, उनके खाद्य व पहनावा सब क्या होता है? सांस्कृतिक होते हैं। और जो सांस्कृतिक धरोहर का संग्रहालय में संरक्षण किया जाता है, जैसे कि महाराणा प्रताप है, भगत सिंह है, रानी लक्ष्मीबाई है, और भी जितने ये सब वीर हैं, इनके तलवार, औजार, कपड़े सब क्या म्यूज़ियम यानी इनके संग्रहालय, म्यूज़ियम का अर्थ है संग्रहालय में रखे जाते हैं और उनको संरक्षित किए जाते हैं, ताकि वो लोग देखने आते हैं, उनके एंट्री टिकट होते हैं। इससे सरकार को आर्थिक लाभ होता है। के बाद है इकाई नंबर 9, पर्यावरणीय पर्यटन। पर्यावरणीय पर्यटन में क्या होता है? ज़्यादातर लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है, ताज़ी हवा होती है, खूबसूरत नज़ारा होता है। लेकिन क्या होता है, लोग जो आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो वहाँ पर नुकसान भी बहुत कर देते हैं। जैसे कि हवा में धुआं को प्रदूषित करना, जैसे वहाँ पर वो किससे आते हैं? गाड़ी से आते हैं, उसका धुआं हवा में जाता है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। कूड़ा कचरा भी फैला देते हैं, और वो पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उनको पर्यटन करना चाहिए। लेकिन वो पर्यटन करने तो आते हैं, लेकिन पर्यावरण का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते। अब जैसे ये कुछ जगह हैं, नागालैंड, केरल, गुजरात, असम, इसमें हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। इकाई नंबर 10, पर्यटन मानव विज्ञान में नई दिशाएं। सतत विकास को भी ध्यान में रखना चाहिए। सतत विकास क्या होता है? आगे आने वाली पीढ़ी की भी जो संसाधनों का इस्तेमाल करेगी, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अपने सिर्फ ज़रूरत का ही इस्तेमाल करना चाहिए, हमें फ़ालतू इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी हमें वो बचाने चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं? सतत विकास कहते हैं।
उसके बाद है वैश्वीकरण होने, यानी वैश्वीकरण क्या होता है मैंने पहले भी बताया, होटल प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय आने जाने का प्रबंध, गेस्ट हाउस, ये सब क्या है वैश्वीकरण के अंदर आता है। इसकी वजह से पर्यटन बढ़ रहा है, क्योंकि क्या होता है हम टूर ट्रैवलर को हम सारी जिम्मेदारी दे देते हैं, वही हमको सारी जगह घुमाता है, सब कुछ करता है, तो वो क्या है वैश्वीकरण है। इससे क्या है हमारा चीज़ें आसान हो जाती है, हमें घूमना फिरना आसान हो जाता है, हमें किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ता। तो इसीलिए हम क्या आता है हमें बिना टेंशन के हम जाते हैं, तो पर्यटन भी बढ़ रहा है। तो इस वजह से सतत विकास का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है पर्यटन मानव विज्ञान की नई दिशाएं। पर्यटन दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। तो पर्यटन मानव विज्ञान का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम हैं। तो जैसे अब बताया था मैंने टूर ट्रैवलर, होटल का प्रबंध, इससे क्या है पर्यटन ज़्यादा होता है। ये तो सकारात्मक प्रभाव हो गया कि उनसे उनको आर्थिक लाभ होता है, लेकिन नकारात्मक क्या है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है वैकल्पिक पर्यटन और भविष्य की संभावनाएं। ग्रीन टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, आंतरिक पर्यटन भविष्य में देखने को मिलेंगे। ये सब टूरिज़्म है जो कि भविष्य में देखने की संभावनाएं हैं इनको। 10 इकाई बड़ी, ये 50 नंबर्स का होता है, 2 आवर्स इसका टाइम होता है। पास के लिए हमें 80 नंबर चाहिए होते हैं, और ये 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं 10-10 मार्क्स के। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन होता है पर क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 2 या 3 से इसके बीच में शीट्स फिल करनी हो, यानी 1 पेज, 2nd पेज, 3rd पेज, ऐसे 2 या 3 पेज मैक्सिमम है। थैंक्स। पर क्वेश्चन के लिए, यानी एक क्वेश्चन का आंसर हमें 2 या 3 पेज पे करना है।